हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंटिन्यू है। देखिए, हम यह आपसे प्रॉमिस करते हैं, यदि आपने 6 महीने हमारी क्लास ले ली, करंट अफेयर्स या अन्य स्टैटिक पोर्शन का आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है जो अभी हमारे भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जो कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिनको 452 वोट प्राप्त हुए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, और उपराष्ट्रपति हमारे किस सदन के सभापति होते हैं। और इन्होंने जो सीपी राधाकृष्णन ने चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है, जिनको 300 वोट प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है कि 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन, या जो भी हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन से सीरियल के बने हैं, कौन से क्रम के बने हैं 15वें, और किनको हराया है, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज 2027 में शुरू होगा। तो ध्यान रखना, देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज जो 2027 में शुरू होना है, वह कहाँ पर होना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इटली में आयोजित 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अन्नपूर्णा राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अन्नपूर्णा राय को, और कहाँ पर आयोजित हुई है, इटली में। और इनकी किस फिल्म के लिए है इनको पुरस्कार दिया गया है, सॉन्ग्स फॉर फॉरगॉटन ट्रीज, जो कि ओरिजोंटी सेक्शन में इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए डिप्टी पीएम नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम डेविड लैमी है। तो ध्यान रखना, डेविड लैमी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो डिप्टी पीएम थे, इनसे पूर्व एंजेला रेनर द्वारा टैक्स स्कैंडल और मंत्री आचार संहिता उल्लंघन के कारण इस्तीफा इन्होंने दिया था। तो जिस कारण इनके स्थान पर डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया डिप्टी पीएम नियुक्त किया गया है, जो कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन बने हैं, अभी यवेट कूपर बने हैं। इससे पूर्व डेविड लैमी ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। जब इनको विदेश मंत्री के स्थान पर डिप्टी पीएम नियुक्त किया गया है, तो यवेट कूपर को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, और यवेट कूपर इससे पहले गृह मंत्री थे। तो गृह मंत्री वर्तमान में किसको बनाया गया है, शबाना महमूद को। महत्वपूर्ण पॉइंट यही है आपका कि ब्रिटेन के नए डिप्टी पीएम कौन बने हैं, डेविड लैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया है। तो ध्यान रखना, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। जनरेशन जेड द्वारा इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध व भ्रष्टाचार के खिलाफ घातक विरोध प्रदर्शनों के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा इस्तीफा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, ईरान, आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय परामर्श का तीसरा दौर तेहरान में आयोजित हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है, जो त्रिपक्षीय परामर्श का तीसरा दौर तेहरान में आयोजित हुआ है, किस किस के बीच आयोजित हुआ है, भारत, ईरान और आर्मेनिया। जो तेहरान पड़ता है, यह ईरान में ही पड़ता है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC और आर्मीनिया की क्रॉस रोड्स ऑफ पीस परियोजना। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉस रोड्स ऑफ पीस योजना किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखना, आर्मेनिया। आपको कमेंट बॉक्स में आर्मेनिया की राजधानी बतानी है। कोई ना कोई राजधानी एग्जाम में अवश्य मालूम कर ली जाती है, तो इसलिए आप सभी देशों की राजधानियाँ देखते चलें। सहित संपर्क क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने और गहरा करने पर जोर इस बैठक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले वार्षिक ग्लोबल फिनटेक
फिनटेक फेस्ट यानी GFF। तो ध्यान रखना, वार्षिक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो इस बार आयोजित होना है वह कहाँ पर आयोजित होना है? मुंबई में। और कब से आयोजित होगा ये? 7 अक्टूबर से। तो इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के PM कीयर स्टारमर भाग लेंगे। अभी मैंने ब्रिटेन के डिप्टी PM बताए थे और अभी ये ब्रिटेन के PM कौन है? कीयर स्टारमर, नाम ध्यान रखना। इसमें यानी इस फिनटेक फेस्ट में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के नियामक सहित केंद्रीय बैंक भी भाग लेंगे। महत्वपूर्ण यही है कि वार्षिक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? मुंबई में। और कब होगा? 7 अक्टूबर से, जिसमें ब्रिटेन के PM कीयर स्टारमर भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जलडमरू मध्य गश्त योजना में भारत का समर्थन कौन सा देश करेगा? तो ध्यान रखना, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार है? प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार 2025, जो कि साहित्यकार आनंद V पाटिल को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार 2025। जो अलग तरीके के पुरस्कार होते हैं एग्जाम में वही मालूम किए जाते हैं, तो थोड़ा ये यूनिक है, तो इसको ध्यान रखना। प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार 2025, आनंद V पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025। यह हमने आपको कल भी बताया था और हमने कल आपको कमेंट बॉक्स में ये कहने के लिए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम इस वर्ष क्या है। तो यह जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए आज बता रहे हैं हम क्योंकि महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है दोनों ही तथ्यों से कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है। तो थीम रही है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने, देखिए हाल ही में बाढ़ प्रभावित पंजाब बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहा है, तो जिस कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंजाब के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है और बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई है। और बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है? 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा मोदी जी ने की है। JL-1 आकाश से मार करने वाली परमाणु मिसाइल का किस देश ने अनावरण किया? तो यह किया है चीन ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, JL-1 किस देश की परमाणु मिसाइल है? चीन। और यह आकाश से मार करने वाली परमाणु मिसाइल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाल ही में निधन हुआ है जिनका नाम था डॉक्टर श्याम बिहारी, जो कि प्रयागराज में इनका निधन हुआ है। यह किससे संबंधित थे? वास पेंटिंग के प्रेरणा थे, वास पेंटिंग के ये विख्याता थे डॉक्टर श्याम बिहारी। और 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। आपके लिए हम एक प्रश्न लाए हैं जो हम आपको पूर्व की वीडियो में जबकि करा चुके हैं। 27वां सरस आजीविका मेला 5 से 22 सितंबर 2025 तक कहां आयोजित होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अन्यथा की स्थिति में हम आपको कल इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।